Hello everyone, class 11th CBSE and RBSE विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में चैप्टर 20 ओके आओ मिलकर बचाएं कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। देखिए, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। कवयित्री माटी के रंग के माध्यम से बेटा झारखंड, कवयित्री कहाँ की है? झारखंड की। ठीक है, कौन है? निर्मला पुतुल। ठीक है, झारखंड की कवयित्री है। कवयित्री माटी का रंग के माध्यम से वो झारखंड के लोक जीवन की स्वाभाविक विशेषताओं को उजागर करना चाहती है। ठीक है, माटी का रंग के माध्यम से कवयित्री निर्मला पुतुल झारखंड के लोक जीवन की स्वाभाविक विशेषताओं को बताना चाहती है। वहाँ की स्वाभाविक भाषा, झारखंडी भाषा, वहाँ के लोगों का जुझारूपन, अक्खड़ता, वहाँ का नाच गान, हंसी, रुदन, स्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण, धनुष बाण, कुल्हाड़ी आदि माटी के रंग को व्यक्त करती है। देखिए, माटी के रंग से तात्पर्य है, देखिए अपना क्वेश्चन है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। कवयित्री जो है बेटा वो झारखंड की है। ठीक है, वो झारखंड के लोक जीवन की स्वाभाविक विशेषताओं को बचाव की ओर उजागर कर रही है। ध्यान, वहाँ की स्वाभाविक झारखंडी भाषा, लोगों का अक्खड़पन, उनका नाच गाना, हंसी, उनका रुदन, स्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण, धनुष बाण, कुल्हाड़ी आदि माटी के रंग को व्यक्त किया गया है कि किस तरह से कवयित्री कौन है बेटा? मृदुला पुतुल। जैसे कि आपको पाठ स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया गया था कि कवयित्री इस पाठ में, ठीक है, अपनी झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। ठीक है, झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। वह चाहती है कि उनके जीवन में, झारखंड के लोगों के जीवन में वहाँ की गर्माहट, ठीक है, अर्थात उनके अंदर उत्साह, ताजगी, हरियाली, उनका भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन बना रहे। वे पहले की तरह ही धनुष बाण कुल्हाड़ी को धारण करें। उन्हें वही जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए गीत और आंगन मिले। ठीक है, यही कवयित्री का माटी का रंग का प्रयोग करते हुए इस बात की ओर संकेत करती है कि झारखंड के लोक जीवन की स्वाभाविक विशेषताओं को उजागर करना। समझ आ गया बेटा? तभी लेखिका इन सब चीज़ों को बचाने की बात करती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। देखिए, झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली, ठीक है, जो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। ठीक है, झारखंडी का अभिप्राय झारखंड के लोगों द्वारा, लोगों की जो स्वाभाविक बोली है, उनके विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव, बोलने के विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव को ही झारखंडीपन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन है, दिल के भोलेपन के साथ साथ दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन, जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। दिल के भोलेपन के साथ साथ
अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। देखिए, कवित्री को अपनी संस्कृति, अपने परिवेश की, जो कवित्री है उसे अपनी संस्कृति, अपने परिवेश की स्वाभाविक विशेषताओं से लगाव है। अर्थात कवित्री झारखंड की है तो उसे अपनी संस्कृति से, झारखंड की संस्कृति से विशेष लगाव है। वह भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती है। ठीक है, कि लोगों में जो भोलापन है, भोलेपन के साथ साथ उनका अक्खड़पन और उनका जो जुझारूपन है उसको भी वो आवश्यक मानती है। कारण यह कि भोले आदमी ही जरा जरा सी बात पर अकड़कर तन जाते हैं और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तीनों गुण साथ साथ चलते हैं। इन तीनों का उपयोग है बुरी बात को न सहकर उसके प्रति रोष प्रकट करना और लड़ जाना, एवं गुण इसलिए कि कवित्री को ये प्रिय हैं। देखिए, दोबारा क्वेश्चन देखिए। कवित्री दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर कवित्री क्यों बल देती है। देखिए, कवित्री को अपने परिवेश, अपनी संस्कृति की स्वाभाविक विशेषताओं से लगाव है। वह भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती है। भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती है। कारण यह कि भोले आदमी की जरा जरा सी बात पर अकड़कर तन जाता है, जो भोला व्यक्ति होता है, और वो संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों गुण साथ साथ चलते हैं। इन तीनों का उपयोग है बुरी बात को न सहकर उसके प्रति रोष प्रकट करना और लड़ जाना, एक गुण है। इसलिए कवित्री को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। देखिए, इस कविता में कवियत्री ने आदिवासी लोगों की, ठीक है, आदिवासी समाज में शहरों की देखा देखी आई नग्नता और ठंडेपन की ओर संकेत करती है। नंगेपन की बुराई पर प्रहार करती हुई, अर्थात निर्लज्जता की ओर प्रहार करती हुई कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आज आदिवासी जनजीवन में भी जड़ता आ गई है, नीरसता आ गई है, ठंडापन ने उसे घेर लिया है। कवित्री उसके लिए ठंडी होती दिनचर्या का प्रयोग करती है। तब देखिए, कविता में कवित्री ने कहा है कि आदिवासी समाज में शहरों की देखा देखी आई नग्नता और ठंडेपन की ओर संकेत करती है। निर्लज्जता की बुराई पर प्रहार करती हुई वो कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आज आदिवासी जनजीवन में भी जड़ता आ गई है, ठीक है, एक ठंडेपन ने उसे घेर लिया है, ठीक है। कवित्री उसके लिए ठंडी होती दिनचर्या का प्रयोग करती है। नेक्स्ट, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इससे क्या आशय है। देखिए, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इससे क्या आशय है। कवित्री को अविश्वास भरे दौर में आपसी विश्वास, उम्मीदें और सपने बचाने योग्य प्रतीत होता है। कवित्री को अविश्वास भरे दौर में आपसी विश्वास, उम्मीदें और सपने बचाने योग्य प्रतीत होते हैं, ठीक है। उसके शब्दों में वो क्या कहती है, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास
थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। देखिए कवित्री क्या कहती है कि चारों ओर, यद्यपि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है, ठीक है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। आपसी विश्वास, सपने, आशाएं, इन्हें जीवित रखना बहुत आवश्यक है। अपने सपनों को तथा आशा को जीवित रखना जरूरी है। यह आशा, यह विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकता है। कवित्री कहती है कि हम सब मिलकर आशा, विश्वास और सपनों को बचाएं। ठीक है, किसे बचाने के लिए कहती है? आशा, विश्वास, उम्मीद, सपने। ठीक है, इन्हें हम सबको बचाना है। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी भावनाएं पूरी तरह मरी नहीं हैं। हमें इन्हें बचाकर रखना चाहिए। अभी समय है, समय रहते हम इन्हें बचा लें। किस किस को बचाना है? आशा, विश्वास और सपने। ठीक है, हमें इन्हें बचाना है, हमें इन्हें बचाकर रखना चाहिए। तो तभी कवित्री ने कहा, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ इन्हें बचाएं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। काव्य सौंदर्य अर्थात शिल्पगत विशेषताएं बताइए। ठीक है, फर्स्ट कै और खे, इसमें 2 पंक्तियां दी हुई हैं। कै, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। देखिए ये काव्य पंक्ति लाक्षणिक है। ठंडी होती दिनचर्या का आशय है उत्साहहीन। ठीक है, ठंडी होती दिनचर्या अर्थात उत्साहहीन। ठीक है, उमंगहीन, हलचल शून्य जीवन, गर्माहट, उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता की प्रतीक। इन सांकेतिक प्रयोगों के कारण अभिव्यक्ति में अर्थ गौरव आ गया है। ठीक है, हलचल शून्य जीवन, गर्माहट, उमंग, उत्साह। ठीक है, शब्द प्रतीकात्मक होते हुए भी अत्यंत सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर इसे बचाएं। देखिए कवित्री क्या, इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है? इसमें प्रेरणा का स्वर है तथा कुछ कर गुजरने का आन, इसलिए ये काव्यांश पाठकों को सीधे प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। दूसरा, अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। थोड़ा सा, थोड़े सी, तीनों प्रयोग थोड़े थोड़े से अंतर में एक साथ साथ अर्थ के वाहक हैं। ठीक है, इसमें उर्दू, संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। देखिए, उम्मीद उर्दू का शब्द है, विश्वास संस्कृत का और सपने तद्भव के। ठीक है बेटा, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, बस्तियों को शहर की किन किन आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किन किन आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? देखिए, बस्तियों को शहर की निर्लज्जता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, कवित्री क्या कह रही है कि बस्तियों को शहर की निर्जलता अर्थात शहर की नग्नता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, स्वभावगत
नग्नता, वेशभूषा की नग्नता, पेड़ रहित प्राकृतिक परिवेश। जड़ता या ठंडी होती दिनचर्या भी एक शहरी बीमारी है। ठीक है, शहरवासियों के जीवन में ना उमंग है, ना ही उत्साह है और ना ही नाच गान है। ठीक है, वे बंधी बंधाई अलगाव भरी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, तो बस्तियों को शहर की किस किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की नग्नता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, से स्वभावगत नग्नता से बचाना। नग्नता के 3 आयाम बताए गए: स्वभावगत नग्नता, वेशभूषा की नग्नता, पेड़ रहित प्राकृतिक परिवेश। जड़ता या ठंडी होती दिनचर्या भी एक शहरी बीमारी है। शहरवासियों के जीवन में ना उमंग है, ना ही उत्साह है। ठीक है, ना नाच गाना है, बंधी बंधाई अलगाव भरी जिंदगी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप अपनी शहर की बस्ती या बस्ती को किन किन चीज़ों से बचाना चाहेंगे? आप अपने शहर या बस्ती को किन किन चीज़ों से बचाना चाहेंगे? देखिए, हम अपने शहर की स्वाभाविक रुचियों और विशेषताओं को बचाना चाहेंगे। ठीक है, कवित्री क्या कह रही है कि हम अपने शहर की स्वाभाविक रुचियों और विशेषताओं को बचाना चाहेंगे। ठीक है, कवित्री कौन है? निर्मला पुतुल। ओके बेटा, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो बेटा, अपना डाउट ज़रूर क्लियर कीजिए। जो भी आपको समझाया जाता है उस वीडियो को आप ध्यान से सुने, समझें। कोई भी डाउट हो बेटा, अपना डाउट ज़रूर क्लियर करें। ओके, थैंक यू।